नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 1 और 11। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के महान सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली कैंट स्थित घर पर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया है। सजे धजे सेना के ट्रक से जनरल रावत की पार्थिव शरीर को यहां लाया गया। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम हस्तियों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शरद पवार और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी फूल चढ़ाए। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है, सबकी आंखें नम हैं। थोड़ी देर में जनरल रावत का आखिरी सफर होगा। बरार स्क्वायर स्थित शमशान गृह में वो पंच तत्व में विलीन होंगे। तस्वीरें आपको हम सीधे सीडीएस विपिन रावत के सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और एलजी यहां पर पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम बड़े नेता, बड़ी शख्सियतें यहां पर धीरे धीरे पहुंच रही है, नम आंखों से श्रद्धांजलि देने हमारे देश के पहले सीडीएस को। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की देख सकते हैं। परिवार वालों से, उनकी 2 बेटियों से उन्होंने उसके बाद बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरह से एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाएंगे सीडीएस और वो तमाम हमारे जवान। तमिलनाडु में हुए दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में, जिसमें कि हमारे 13 लोग हमेशा के लिए हमें अलविदा कह गए। हमारे वो शूरवीर, हमारे वो जवान जिन्होंने हमारे देश के लिए मर मिटने की कस्में खाई थी, उन सभी को आज पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। सबसे पहले ब्रिगेडियर लिड्ढर को अंतिम विदाई दी गई, जहां पर गृह मंत्री भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे उन्हें आखिरी विदाई देने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी। ब्रिगेडियर लिड्ढर को दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर के शमशान घाट में आखिरी विदाई दी गई। उधर सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर फिलहाल कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग भी आ रहे हैं धीरे धीरे। एनएसए डोभाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच उनके कुछ परिवार के लोग भी आए हुए हैं। घर का सबसे छोटा सदस्य आखिरी विदाई देता हुआ। बिल्कुल श्वेता, और ऐसे में जब अचानक से ऐसी कोई खबर आए कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, तो आप समझिए वो परिवार कितना गमगीन होगा, जिसने कई सपने, कई तैयारियां, क्योंकि इससे पहले ये भी जानकारी कि जनरल विपिन रावत बहुत सालों से अपने ससुराल नहीं गए। एक उन्होंने वादा किया कि मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, लेकिन वो वादा वो अधूरा छोड़कर ही बीच में चले गए। तो आज पूरा परिवार, ससुराल पक्ष उनका वहां पहुंचा है, वो भी बहुत गमगीन है। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से वो ऐसे साथ छोड़कर चले जाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट हम सबके लिए अर्पिता कुछ ऐसा ही लग रहा है
जैसे ही ये खबर सामने आई थी, ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी कोई दुर्घटना घटी भी है, क्योंकि अभी भी देखिए मन में लोगों के सवाल ये बना हुआ है कि जिस हेलीकॉप्टर को हम सबसे सुरक्षित मानते हैं और जो वीवीआईपीज़ हैं हमारे, जब उनकी मूवमेंट होती थी तो उसी हेलीकॉप्टर से होती थी। यहाँ तक कि सेना की तरफ से ये भी कहा गया जो अत्याधुनिक यानी कि मोस्ट एडवांस जो तकनीक होती है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में थी, और इसीलिए जितने भी वीवीआईपीज़ मूवमेंट होते थे उसमें इसी हेलीकॉप्टर यानी कि MI-17 जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसका इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, और वो भी हम जानते हैं कि जिस जगह पे उड़ान भर रहा था वो हेलीकॉप्टर, वहाँ पर अमूमन मौसम यही रहता है, इसी तरह का रहता है, तो जो भी पायलट उसे उड़ा रहे थे उसे भी ये पता है, और वो हाईली एक्सपर्टाइज रहते हैं इस काम में, तो इसलिए भी ये मान पाना बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की घटना घट गई। ये NSA अजीत डोभाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जो कि पहुंचे हैं आखिरी विदाई, आखिरी सलाम करने NSA अजीत डोभाल। धीरे धीरे करके तमाम लोग, और कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहाँ पर गृह मंत्री पहुंचे थे आखिरी विदाई के लिए। जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपटा हुआ रखा गया। उनके साथ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद है, और 11 बजे से 12:30 बजे तक का जो वक्त है वो आम लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया। और उसका सिलसिला, उसकी शुरुआत सबसे पहले अमित शाह वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उसके बाद अजीत डोभाल आपसे थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो ये सिलसिला जारी है, इंतज़ार उनके परिवार के ही एक सदस्य का हो रहा है, इसलिए थोड़ा डिले कार्यक्रम को किया गया है। इसीलिए अंतिम संस्कार का कार्यक्रम भी थोड़ा डिले किया गया है ताकि परिवार के सारे सदस्य आखिरी विदाई में शामिल हो सकें, यही कोशिश है। और इसीलिए देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त चल चुका है, सबकी आंखें नम हैं, श्रद्धांजलि देते हुए, याद करते हुए इस वक्त जनरल बिपिन रावत को और ब्रिगेडियर लिट्टर को। तो सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये आम लोगों के लिए यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर पाएंगे, और दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक जो सैन्य अधिकारी हैं और सैन्य स्टाफ हैं वो अपनी जाबाज जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये वो क्षण है, ये वो पल है जब वाकई शब्द कम पड़ जाते हैं, कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी CDS बिपिन रावत। जब ये नाम ही सामने आता है, अपने आप में ये नाम शौर्य को, साहस को और देश प्रेम की पराकाष्ठा को बताता हुआ, जताता हुआ, और उनकी आखिरी विदाई। और मनोहर लाल खट्टर भी इस वक्त साथ ही साथ आपको बता दें वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गौरव, श्वेता, 43 वर्ष का लंबा मिलिट्री करियर रहा है, और सबसे ज्यादा समय अगर कोई 4 स्टार जनरल रहा है भारतीय सेना के इतिहास में तो वो जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो इतना लंबा उनका करियर रहा है, और इतनी अलग अलग जगह पर आप ये सोचिए कि जब से वो कमीशन हुए भारतीय सेना में, बहुत ही मेधावी कैडेट थे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। जो सबसे ब्राइट कैडेट होता है उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, और उसके बाद से अपनी ही पिता की पलटन, उनके पिताजी भी भारतीय सेना में थे, गोरखा राइफल्स में थे, उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल बने भारतीय सेना में। वो खुद अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना में आए, इन्फेंट्री में अफसर बने और लगातार ऑपरेशंस में रहे हैं, चाहे वो सुदूर उत्तर पूर्व में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा हो, जहां उनकी पलटन तैनात थी 1987 के ऑपरेशंस के दौरान, या फिर आपको याद होगा जब पहली बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारत और म्यांमार की सीमा पर हुई थी, अलोंग द बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर, वहां पर जब NSCN-K के आतंकवादियों के एक बहुत बड़े कैंप का सफाया किया गया था, उस समय वो उत्तर पूर्व में थे,
उसके बाद जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें उनकी अहम भूमिका रही थी। अनुच्छेद 370 जब जम्मू और कश्मीर में हटाया गया, तब उन्होंने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय उन्होंने कहा था कि स्थिति बद से बदतर नहीं होगी, सेनाएं हमारी पूरी तरह से तैयार है। तो ये जो भरोसा उन्होंने सरकार को दिलाया था, अभी जैसा हम इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अगर वहां पर उनको जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उसकी वजह ये भी है कि जम्मू और कश्मीर की स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने में बहुत अहम भूमिका रही थी सेना की इस पूरी टीम ने की। और उसके अलावा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के क्षेत्र में, उसमें जनरल बिपिन रावत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वो ये कहते थे और लगातार, और ये खबर सबसे पहले हमने आज तक पर दिखाई थी कि हमें अपने टैलेंट पर विश्वास करने की आवश्यकता है। उन्होंने आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाया, सेना के अधिकारियों को बुलाया, दोनों को साथ बैठाया अपने दफ्तर में और ये कहा कि सेना को इस तरह के मानव रहित टोही विमानों की आवश्यकता है। अगर ये हम विदेशों से खरीदेंगे बहुत महंगा होगा, क्या हम अपने देश में बना सकते हैं? आईआईटी के इंजीनियर्स और सेना ने मिलकर ड्रोन बनाए। रहिए आप साथ, ये इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इस वक्त मंजीत हमारे साथ मौजूद हैं और सिलसिला इस वक्त शुरू है लोगों के पहुंचने का, श्रद्धांजलि देने का। मंजीत, देखिए बहुत गहमा गहमी का माहौल है श्वेता। यहाँ पर लगातार भीड़, तमाम राजनेता, तमाम उनके जो लोग हैं जानने वाले, आम और खास लोग, गिनती संख्या लगातार यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के अलावा एनएसएजी डोभाल अभी पहुंचे थे। उसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के गवर्नर और सभी कई राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार 11 बजे से, क्योंकि समय तय किया गया था 11 से 12:30 बजे के बीच का, तो 10:30 बजे जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत का, उसके बाद से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया था। और इस वक्त आप देखें तस्वीरों में तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता, सभी पार्टियों की। सबसे खास बात, जो व्यक्ति, जो भी राजनेता कल उनके बयानों की आलोचना कर रहा था, विपक्षी नेता, वो भी यहाँ आपको इस भीड़ में उनको श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आएगा। उनके बयानों को लेकर, कश्मीर के को लेकर, जो कल तक उनका आलोचना था लेकिन आज उनके अंतिम दर्शन करना चाहता, ये उनका व्यक्तित्व था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बार उनसे मिलता था हमेशा उनका हो जाता था। तो आज वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी आम और खास लोग उनके दर्शन करना चाहते हैं। कई विदेशी आपको डीए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा राजनयिक हैं, बांग्लादेश के अलावा भूटान, नेपाल, तमाम जो देश हैं उनके राजनयिक हैं। क्योंकि अपने 3 साल के सेना प्रमुख और लगभग 2 साल का जो उनका सीडीएस का कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने एक एक पल का कह सकते हैं इस्तेमाल किया अपने काम को लेकर। और इसीलिए परिवार, नाते रिश्तेदारों की शिकायत रही कि वो उनको वक्त नहीं देती। उनकी पत्नी लगातार कई बार मुझे कहती थी कि इनके अपने परिवार के लिए इनके पास वक्त नहीं है। लेकिन देखिए आज उनके परिवार, नाते रिश्तेदार सब यहाँ पहुँचे हैं। पूरे देश के लोग, मुझे यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग नज़र आ रहे हैं। कई लोग इस वक्त अलग अलग जगह से फ़ोन कर रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये सिलसिला करीब 2 बजे तक श्वेता यहाँ पर चलेगा, जब लोग उनको उनके अंतिम दर्शन दे सकेंगे। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जो उनका अंतिम संस्कार बरार स्क्वायर में होना है, जहाँ थोड़ी देर पहले जनरल बिपिन रावत के जो एमए थे, मेजर जनरल लखविंदर सिंह लिड्डर, राहुल गांधी इस बीच पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए जनरल बिपिन रावत को पहुंचे हैं। तो क्या पक्ष, क्या विपक्ष, ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसी घड़ी होती है। हरसिमरत कौर बादल को आप देख सकते हैं, जो कि इस वक्त हाथ जोड़कर नमन कर रही हैं जनरल बिपिन रावत को, आखिरी विदाई दे रही हैं। तो चाहे वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, ये समय, ये पल, ये घड़ी ऐसी होती है कि इसमें
सारी पुरानी बातें, गिले शिकवे लोग भूल जाते हैं। और दरअसल जनरल बिपिन रावत जिस तरह की शख्सियत थे और उन्होंने जिस तरह से देश सेवा की है हमारे देश की, उसको हर कोई हमेशा याद करेगा। कनिमोई आप देख सकते हैं वो पहुंची हुई हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ए राजा, कनिमोई, तमाम विपक्ष के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मंजीत बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। मंजीत, हम ये सिलसिला भी दिखा रहे हैं तमाम सांसदों का, नेताओं का पहुंचने का, आखिरी विदाई और नमन किया जा रहा है जनरल बिपिन रावत को। साथ ही साथ जब इन तस्वीरों के साथ हम याद करते हैं उस शख्सियत को, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना कुछ किया है और अपने देश के प्रति जो उनको सम्मान था, जो प्रेम था, अगाढ़ प्रेम, उसको भी हम साथ ही साथ याद करते हैं। अब कहा जाता है, चूँकि आप काफ़ी करीब से आप रहे हैं, उनके परिवार से भी आप मिलते रहे हैं, बातचीत आपकी होती रही है, कहा जाता है कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों के एक कायदे से कहा जाए कि सीडीएस जो थे वो विशेषज्ञ माने जाते थे, एक्सपर्ट माने जाते थे। मंजीत, देखिए, उन्होंने अपना कमांडिंग ऑफिसर यानी कर्नल के तौर पर चीन सरहद पर कमांड की, उसके बाद ब्रिगेडियर के तौर पर कश्मीर घाटी में वो रहे, मेजर जनरल के तौर पर रहे, उसके बाद जब आर्मी कमांडर बने तो ऐसा जब उनके चयन सेना प्रमुख के तौर पर आया तो यही माना गया कि कश्मीर को लेकर, उत्तर पूर्व को लेकर उनकी जो समझ है दुश्मन के खिलाफ वो ज़्यादा बेहतर है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और इसीलिए 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को दरकिनार करते हुए सरकार ने उन्हें मौका दिया। और अब यहाँ पर देखिए तस्वीरों में तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला करीब 10:30 बजे शुरू हुआ था जब उनको अंतिम श्रद्धांजलि, उनका पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से यहाँ 3 कामराज मार्ग पर पहुँचा था। और इस वक्त हज़ारों की भीड़ कामराज मार्ग पर नज़र आ रही है। पूरी तरफ से जो रोड है, सड़क है, वो बंद हो गई है, गाड़ियां बाहर रोकी जा रही हैं, पैदल ही अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह का नज़ारा ये दिखाता है कि जनरल बिपिन रावत की शख्सियत कितनी बड़ी थी। वो उन्होंने अपने काम की वजह से तीनों सेनाओं का जो रुतबा बढ़ाया वो कितना बड़ा था। उन्होंने न सेना प्रमुख रहते हुए, चाहे ऑपरेशन ऑल आउट हो, वो वाइस चीफ रहते हुए, उन्होंने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, म्यांमार में स्ट्राइक, तमाम ऐसे उनके काम हैं जिसके लिए पिछले, अगर आप 10, 15, 20 सालों में पिछले सेना प्रमुखों को याद करें तो कितने सेना प्रमुखों को आप याद करते हैं कि उनके कार्यकाल को आप याद करते हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत का 3 साल का सेना प्रमुख का कार्यकाल की चर्चा हर दिन होती है। सीडीएस के तौर पर उनका जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उसकी चर्चा भी होती है आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो गरिमा सेना प्रमुख के पद को दी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को दी, शायद ही वो उसको आगे के उनके जो लोग होंगे उसको उनके लिए भरना बहुत मुश्किल होगा। और जो मुहिम उन्होंने सेनाओं में सुधार की शुरू की, जिसका विरोध भी हुआ न सिर्फ बाहर बल्कि सेना के अंदर, उन्होंने सेना में सुविधाओं को लेकर जो कमियां की, कई नई चीज़ें वो लेकर आए, उसको लेकर आलोचना भी उन्होंने झेली। सुधार, क्योंकि 70 साल से ब्रिटिश आर्मी से के समय से जो सेना चली आ रही है उसमें सुधार बहुत आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का विरोध झेलते हुए सेना में सुधार की लिए चलते। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए स्वभाव उनका बहुत ही सरल था, कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर किस तरह का भाव है, किस तरह का लोगों का उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सेना के लोग बहुत उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव रहा है। मेरा भी हमेशा मार्गदर्शन करते रहते थे, इसलिए हमारे लिए बहुत। मेरी आखिरी मुलाकात उनकी अभी 9 नवंबर को, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था, वो अपनी धर्मपत्नी और दोनों लोग आए हुए थे। और मेरा उनके साथ सागर में जाने का कार्यक्रम था इसी माह। सागर मध्य प्रदेश में जो महा रेजिमेंट का सेंटर है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे, तो जनरल साहब ने ये कार्यक्रम बनाया हुआ था कि एक बार मुझे वहाँ वार मेमोरियल उनके साथ जाना है।
जो अधूरा रह गया। सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि शख्सियत की बात हो रही है। कितने अच्छे रणनीतिकार के तौर पर तो आज देश उनको याद कर ही रहा है, एक योद्धा के तौर पर तो याद कर ही रहा है, लेकिन जो शख्सियत उनकी थी वो बेहद खास थी, क्योंकि हर कोई ये बात कहता है, खुद पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि उनसे मिलने पर कभी लगा ही नहीं कि किसी जनरल से मिल रहे हैं या किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के वो रहे हैं और ये बात हर कोई कह रहा है। हालांकि उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर वो जवानों तक उपलब्ध कराते थे, ताकि अगर कोई दिक्कत उन्हें है तो सीधे उनसे संपर्क कर सके, अपनी समस्या उनसे बता सके। यानी वो खाई बांटने की भी कोशिश उन्होंने की, जो खाई कई बार बड़े अधिकारी और नीचे जो जवान हैं उनके बीच में आ जाती है। उन्होंने कोशिश की कि हर किसी की समस्या अगर कुछ है तो वो सॉल्व करें। एक रणनीति वो बनाकर चलते थे। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी बता रहे थे कि आगे किस तरीके से उनको सागर में जाना था, क्या उन्होंने सोचा हुआ था, तो सिर्फ आज का प्लान नहीं, आने वाले कुछ महीनों तक के प्लान विपिन रावत बनाकर रखते थे और यही उनकी खासियत थी। श्वेता,